Okay. Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist, and which is playlist is for superposition of waves. Okay, our last video is for some important definitions for the waves. Last video हमारा कुछ important definition के ऊपर था, उसके previous वाला video हम लोगों ने superposition theorem के ऊपर discuss किया हुआ था. ठीक है, चलिए अभी हम लोग discuss करते हैं superposition of waves. ठीक है, superposition of two waves, और इसका हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है ना, हैविंग डिफरेंट फेस. इसको हम लोग हैविंग डिफरेंट फेस के लिए भी कह सकते हैं. सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट फेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स करना है हम लोग को. तो दो वेव्स होनी चाहिए हमारे पास में. सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज y1 इज माय फर्स्ट वेव. सो y1 इज इक्वल टू दिस इज a1 sin ओमेगा t. ये मेरी पहली वेव है. ठीक है, तो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय फर्स्ट वेव, सो फर्स्ट वेव इज नथिंग बट योर y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t. क्लियर? नाउ वी आर टेकिंग सेकंड वेव बिकॉज़ वी हैव टू कम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स करना है मेरे को. तो y2 में ले लेता हूं. सो y2 इज इक्वल टू दिस इज a2 sin ओमेगा t plus phi. Clear? So where this phase difference between these two is omega t plus phi is your phase for y2, and omega t is your phase for y1. If I am taking the phase difference is phi. ठीक है, इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस ले लूं, so omega t and omega t get cancel, and what remains, and that remaining terms is phi. So where phi is a phase difference for y1 and y2, where a1 and a2 is the amplitude of first and second waves. क्लियर? चलिए ये दो इक्वेशंस है हमारी. ये दोनों इक्वेशन को मैं सुपरपोज कर देता हूं, मतलब दोनों का एडिशन हम लोग कर देंगे. तो दोनों का एडिशन करेंगे तो y का लिखा जाएगा दिस इज y1 plus y2. ठीक है, and this is vector addition. So again we are taking this is y is equal to this is a1 sin omega t plus this is a2 sin omega t plus phi. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मेरी ऐसे हो जाएंगी. चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. So y is equal to this is a1 sin ओमेगा टी प्लस a2. यहाँ हम लोग साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला से क्या होगा हमारा, साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस cos ओमेगा टी sin फाई. ठीक है, तो ये हम लोग साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सप्लिट कर दिया. सो अगेन y इज इक्वल टू दिस इज a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. सो a2 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेसिक चीजें जो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है, सो अगेन y इज इक्वल टू, सो फ्रॉम दिस वन यहाँ से sin ओमेगा t कॉमन ले लेता हूँ. तो यहाँ से ये दो टर्म्स में sin ओमेगा t गेट कॉमन. सो sin ओमेगा t गॉट कॉमन. सो व्हाट रिमेन दिस a1 प्लस a2 cos phi. ठीक है, और ये टर्म जैसे के वैसे रखेंगे हम लोग, a2 cos ओमेगा t और ये sin phi. ठीक है, चलिए अब दो चीज हम लोग पुट करेंगे यहाँ से, a2 का sin phi और यहाँ से ये ब्रैकेट a1 प्लस a2 cos phi. सो पुट करेंगे हम लोग यहाँ से. पुट क्या करेंगे भैया, a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू a net बोले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना. सो a net cos की टर्म है, तो a net cos del, वेयर del इज अ रिजल्टेंट फेस. del आपका रिजल्टेंट फेस है, a net इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ये टर्म हम लोग a net cos del पुट करेंगे यहाँ से a2 sin phi. So a2 sin phi is equals to this is a net sin del. क्योंकि ये sin वाली टर्म है तो sin del पुट करेंगे. अगेन a net आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, del आपका रिजल्टेंट फेज है. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर से कुछ डिनोट कर देता हूँ. इक्वेशन नंबर दिस इज 3 and 4. दिस इज इक्वेशन 3 and 4. क्लियर? चलिए ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी गेट द y. सो अगेन दिस y is becomes, so y is equals to this is sin omega t. Sin omega t, this term is a net cos del. So a net cos del plus this is a net sin del, a net sin del cos omega t. ठीक है, तो यहाँ से मैं a net बाहर ले लेता हूँ. तो y is equals to a net कॉमन आ जाएगा, तो बचा आपका sin ओमेगा t cos del प्लस cos ओमेगा t sin del. ठीक, तो ये एक फॉर्मूला बन गया. ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का. ए की जगह ओमेगा टी आ जाएगा, बी की जगह डेल हो जाएगा. तो योर इक्वेशन बिकम्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. सो योर इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, सो y is equals to again, so this is a net
ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस डेल। सो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टू वेव्स। क्लियर? अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मैं निकाल लेता हूँ इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैं यहाँ से निकाल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग और साथ में एडिंग करता हूँ। ठीक है, लिसन केयरफुली, मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, साथ में एडिंग कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग और एडिंग दिस इक्वेशन, सो वी गेट दिस ए नेट का स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस ए नेट स्क्वायर sin स्क्वायर डेल। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और साथ में ऐड कर दिया, तो ए नेट स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस ए नेट स्क्वायर sin स्क्वायर डेल, तो टर्म मेरी बनेगी यहाँ ब्रैकेट में a1 प्लस a2 cos डेल cos फाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ठीक है, चलिए, तो यहां से ए नेट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो ए नेट का स्क्वायर बाहर आ गया, बचा तेरा cos स्क्वायर डेल प्लस sin स्क्वायर डेल। ठीक, स्क्वायर का, सो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये टर्म जैसे हम लोग सो ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज a1 स्क्वायर प्लस यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन, a2 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा वहाँ पे क्या cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहाँ से प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। ठीक है, चलिए, अगेन दिस इज a नेट स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a नेट स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, दिस टोटल टर्म इज 1 प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से मैं स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बनेगी ए नेट के लिए, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये इक्वेशन किसका बन गया, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं रिजल्टेंट फेज के लिए, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज, सॉरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर टेकिंग फॉर रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फिर से मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, मेरे को tan वाली टर्म चाहिए, तो मैं इसके लिए 4/3 कर देता हूँ। ठीक है, सो डिवाइड इक्वेशन 4/3, सो व्हाट वी गेट, सो दिस इज ए नेट साइन डेल divided by a net cos del, a net cos del is equals to, so see this is equation, this is a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi। ठीक है, तो यहाँ से a net कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos tan बन गया, so this is tan del is equals to a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi। ठीक है, so your equation become del is equals to, what is del? Del is equals to tan inverse, so this is a2 sin phi divided by this is a1 plus a2 cos phi for resultant phase। ये आपका रिजल्टेंट फेज बन गया। ठीक है, रिजल्टेंट फेज बन गया। अभी हम लोग बनाएंगे रिजल्टेंट फेज हो गया। अभी हम लोग इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज आवर कंडीशन, ठीक है, 3 केसेस अप्लाई करेंगे कि अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है तो, दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 है तो, और अगेन हम लोग तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे इनके बीच का फेज डिफरेंस 180 है तो। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ दिस फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सो दैट इज फाई इज इक्वल्स टू, फेज डिफरेंस मेरा फाई हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, सो यू गेट दिस इक्वेशन, और मैं इसको मान के चलो ए है, तो ए को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ए को सॉल्व करने के बाद में मेरा रिजल्टेंट फेज देखो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा। सो दिस इज ए नेट
A net is equals to, if I am putting phi का वैल्यू 0, it means that the phase difference between these two waves is 0. phase difference उनके बीच में 0 है तो ठीक है, तो मेरी इक्वेशन बनेगी अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और आप यहाँ देखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 0, सो cos 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a1 a2 तो ट्वाइस a1 a2, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये बनेगा मेरा फॉर्मूला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सो a net बिकम्स a net इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ये मेरा a net बन गया। ठीक है, a net यहाँ मेरा बन गया। अगर इसका दोनों का एम्पलीट्यूड अगर मैं यहाँ पे मान लो सेम ले रहा हूँ, दैट इज a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर मान के चलो सेम लिया तो मेरा a net फिर से मेरा बनेगा इट्स अ ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ दिस वेव इज सेम, अगर दोनों एम्पलीट्यूड दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड मैं सेम ले लेता हूँ तो a net मेरा कितना बन जाएगा, इट्स अ ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, ये केस नंबर 1 में हम लोग डेल भी निकाल लेंगे, तो डेल कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज a2 sin फाइव बोले तो sin फाइव कितना है 0, sin 0 कितना 0, तो ये टोटल टर्म कितनी हो जाएगी 0, सो ये मेरी टोटल टर्म sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, sin 0, सो डेल कितना आ गया मेरा 0, रिजल्टेंट फेस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए सामने चलते ही, ये आपकी कंप्लीट केस नंबर 1 हो गई। मैं केस नंबर 2 हम लोग देखेंगे अभी फटाफट। ठीक है, सो नाउ दिस इज केस नंबर 2, व्हेन फाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग 90 और पाई बाय 2। ठीक है, 90 और पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दिस टू इक्वेशंस, दिस इज a net एंड डेल। तो a net और डेल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, सो अगेन योर a net बिकम्स a net इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप सी यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, और फाइव कितना पुट कर रहे हैं 90, सो cos 90 कितना 0, और 0 इंटू ये कितना हो गया, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, इतनी बचा अब कितना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बचा। अगर ये दोनों का फिर से सेम है तो ठीक है, सो इफ a1 is equals to a2 is equals to a, so your a net becomes, so a net is equals to under root of twice a square, so your a net becomes a root 2। ठीक है, इसको 1.414 ये भी कर सकते हैं हम लोग। सो योर a net का वैल्यू कितना आ गया, a root 2 कब आ गया, when this phase difference is between these two waves is 90, अगर ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 90 है तो। ठीक है, अगर सामने हम लोग चलते हैं इसके, अब हम लोग रिजल्टेंट फेज निकालेंगे। रिजल्टेंट फेज में फिर से डेल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स डेल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a2 sin फाइव डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव, सो a2 sin फाइव कितना ले रहे हैं, मतलब फाइव कितना ले रहे हैं 90, sin 90 1 और cos 90 0 हो जाएगा, सो व्हाट रिमेनिंग टर्म दैट इज a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, a2 डिवाइडेड बाय a1। अगर यहाँ से फिर से मैं a1 इज इक्वल्स टू a2 कर देता हूँ और विच इज नथिंग बट a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 कब होता है, डेल इज इक्वल्स टू 45 पे। ठीक है, मेरा रिजल्टेंट फेज कितना आ गया फिर 45। सो रिजल्टेंट फेज से मेरा 45 आया, रिजल्टेंट फेज 45 आया जब मेरा फाइव कितना है, रिजल्टेंट मेरा फाइव फेज डिफरेंस कितना है 90 या अदरवाइज पाई बाय 2। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड केस भी समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा मेरे हाथ से स्पीड से हो रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इफ द रिजल्ट फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 90, तो इन द रिजल्टेंट फेज इज 45। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे इसको। हम लोग सामने चलते हैं। अगेन देयर इज थर्ड केस, सो केस नंबर 3। सो व्हाट इज केस नंबर 3 की फाई का वैल्यू कितना 180, इट मीन्स दैट फाई इज इक्वल्स टू पाई, है ना, पाई रेडियन में। क्लियर, हाँ, तो फिर से हम लोग a net और डेल बनाएंगे। a net और डेल कैसे बनेगा हमारा, देखिए फिर से प्रोसेस वही करनी है हम लोग को। दिस इज a net बिकम्स a net इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 180 एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, तो यहाँ से ट्वाइस a1 a2 माइनस ट्वाइस a1 a2 हो जाएगा, और हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा बनेगा, दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2। ठीक, माइनस ट्वाइस a1 a2 हो जाएगा। सो योर सो a net इज इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सो अगेन इस a net इज इक्वल्स टू, दिस इज a1 माइनस a2।
ठीक है, ये ए नेट हो गया आपका। अगर फेस डिफरेंस इनके बीच में 180 है तो सो योर A1 माइनस A2, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो योर A नेट बिकम्स A नेट इज इक्वल टू 0। A नेट कितना हो जाएगा 0। क्लियर। चलिए आपका A नेट 0 हो गया। फिर से हम लोग सामने चलते हैं। फिर से मैं डेल बना लेता हूँ। तो डेल फिर से मेरा क्या बनेगा, फिर से मैं फाई की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 180, तो साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 180 0, तो ये कंप्लीट टर्म में कितना हो जाएगा 0। सो अगेन योर वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फेस कितना 0। क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट टर्म फॉर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये कंप्लीट टर्म है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर आपको डेरिवेशन सॉल्व करते समय में कुछ भी थोड़ा सा तकलीफ जा रही होगी तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हम लोग ने यहाँ समझाए हुए हैं। सो थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल। फिर से चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस इस पूरे अपने चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होता है तो साथ में हम लोग सीईटी और एंट्रेंस के ऊपर भी चलेंगे। सीईटी और एंट्रेंस का भी सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। वहां से जितने भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका ट्रिक कैसे होगा सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।